तो कभी सोचा है कि बाजार की बढ़ती उथल-पुथल को कैसे पहचाना जाए और उससे भी बढ़कर उस पर ट्रेड कैसे किया जाए? चलिए, आज एक ऐसे ही खास पैटर्न को समझते हैं जो हमें ठीक यही बताता है। इसका नाम है राइट एंगल्ड एंड डिसेंडिंग ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन, या शॉर्ट में कहें तो आरएडीबी। और यकीन मानिए, इसके आंकड़े काफी कुछ कहते हैं। अच्छा, तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखिए, ये पैटर्न एक दो-धारी तलवार जैसा है। बुल मार्केट में अगर कीमत ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देती है, तो औसतन 28% की एक जबरदस्त बढ़त देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर ब्रेकआउट नीचे की तरफ होता है, तो 15% की गिरावट भी हो सकती है। मतलब दिशा सही पकड़ना कितना जरूरी है, ये यहीं से साफ हो जाता है। लेकिन असली खेल तो डाउनवर्ड ब्रेकआउट के बाद शुरू होता है। कहानी में ट्विस्ट यही है। जब सारी बिकवाली खत्म हो जाती है और कीमत अपना बॉटम बना लेती है, तो वहां से औसतन 55% का एक शानदार रीबाउंड आता है। सोचिए जरा, ये एक बहुत बड़ा मौका हो सकता है, और शायद यही वो वजह है जो इस पैटर्न को इतना दिलचस्प बनाती है। तो सवाल ये है कि ये इतने शानदार नतीजे आते कहां से हैं? इसे समझने के लिए हमें पहले इस पैटर्न की बनावट को, इसकी एनाटॉमी को समझना होगा। आखिर ये चार्ट पर बनता कैसे है? चलिए इसे जरा करीब से देखते हैं। जरा एक मेगाफोन के बारे में सोचिए, जिसका ऊपरी हिस्सा बिल्कुल सपाट यानी हॉरिजॉन्टल हो। बस यही है हमारा आरएडीबी पैटर्न। ऊपर की तरफ एक सीधी लाइन है जो एक मजबूत छत यानी रेजिस्टेंस का काम करती है, और नीचे की तरफ एक ढलान वाली लाइन है जो फर्श यानी सपोर्ट का काम करती है। और जैसे जैसे कीमत इन दोनों लाइनों के बीच में ऊपर नीचे होती है, यह दायरा फैलता जाता है, चौड़ा होता जाता है। यह बाजार में बढ़ती बेचैनी और वॉलेटिलिटी का एक सीधा साधा विजुअल सबूत है। तो इसका पहला नतीजा क्या हो सकता है? एक डाउनवर्ड ब्रेकआउट। इस चार्ट में देखिए, कीमत कैसे नीचे वाली सपोर्ट लाइन को तोड़कर उसके नीचे क्लोज हो जाती है। ये एक साफ संकेत है कि सेलर्स ने बाजी मार ली है और बायर्स की हिम्मत अब जवाब दे चुकी है। और अब देखते हैं इसका दूसरा पहलू, एक दमदार अपवर्ड ब्रेकआउट। यहां पे बायर्स पूरी ताकत से वापसी करते हैं। वे ऊपर की रेजिस्टेंस लाइन पर मौजूद सारी की सारी सेलिंग को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सोख लेते हैं, और कीमत को एक नई ऊंचाई की ओर धकेल देते हैं। देखिए कैसे कीमत उस सीधी लाइन के ऊपर मजबूती से बंद हुई है। तो इस पैटर्न की पीछे की साइकोलॉजी क्या है? असल में ये बायर्स और सेलर्स के बीच एक मनोवैज्ञानिक जंग है। एक तरफ हैं सेलर्स जो एक तय कीमत पर दीवार बनकर खड़े हैं और दाम को ऊपर नहीं जाने दे रहे हैं। दूसरी तरफ हैं बायर्स जो हर गिरावट पर और ज्यादा घबरा रहे हैं। उन्हें लगता है कि शायद ये खरीदने का आखिरी मौका है, इसलिए वे हर बार और भी निचले लेवल पर खरीदने लगते हैं। यही बढ़ती घबराहट और अनिश्चितता उस मेगाफोन के फैलते आकार में हमें दिखाई देती है। अच्छा, तो थ्योरी तो समझ आ गई। हमें पता है कि यह पैटर्न कैसा दिखता है और क्यों बनता है। लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल, इसे असली चार्ट पर पहचानेंगे कैसे? चलिए इसके लिए एक आसान सी चेकलिस्ट बनाते हैं। ठीक है, तो ये रही हमारी चेकलिस्ट। पॉइंट नंबर 1, आकार मेगाफोन जैसा होना चाहिए जिसका टॉप सपाट हो। पॉइंट नंबर 2, ऊपर की लाइन बिल्कुल सीधी हो जो कम से कम दो चोटियों को यानी दो हाइस को जोड़ रही हो। ये हमारा रेजिस्टेंस है। पॉइंट नंबर 3, नीचे की लाइन ढलान वाली हो जो कम से कम दो बॉटम्स यानी दो लोस को जोड़ रही हो। ये हमारा सपोर्ट है। और हाँ, वॉल्यूम पर भी नजर रखनी है। अक्सर ये पैटर्न बनने के दौरान बढ़ता है, और जब कीमत इन दोनों में से किसी भी लाइन के बाहर मजबूती से बंद हो जाए, तो समझ लीजिए कि ब्रेकआउट हो गया है। अब एक बहुत ही काम की बात पर गौर करते हैं। इसे कहते हैं पार्शियल राइज। इस चार्ट को देखिए, कीमत ऊपर की रेजिस्टेंस लाइन तक जाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन उसका दम बीच में ही खत्म हो जाता है और वो पहले ही नीचे मुड़ जाती है। ये बायर्स की कमजोरी का एक बहुत बड़ा संकेत है। ये एक तरह की वार्निंग है कि शायद बायर्स थक चुके हैं और अगला मूव नीचे की तरफ यानी डाउनवर्ड ब्रेकआउट हो सकता है। लेकिन रुकिए, ट्रेडिंग कभी भी इतनी सीधी नहीं होती। हर पैटर्न फेल हो सकता है, और ये वाला भी। तो क्या होता है जब ये पैटर्न हमें धोखा दे जाता है? चलिए अब इन चेतावनियों को समझते हैं ताकि हम ऐसी गलतियों से बच सकें। ये सवाल हर ट्रेडर के दिमाग में होना ही चाहिए, क्योंकि ये हमें सीधे रिस्क मैनेजमेंट की अहमियत तक ले जाता है। जब ब्रेकआउट फेल हो जाए तो अपने नुकसान को कैसे कंट्रोल में रखें, ये जानना बहुत बहुत जरूरी है। इसे कहते हैं क्लासिक फेक आउट या झूठा ब्रेकआउट, एक धोखा। देखिए, कीमत ऊपर की रेजिस्टेंस लाइन को तोड़ती है और सबको लगता है कि अब ये ऊपर जाएगी, लेकिन ये एक जाल होता है।
कीमत में दम नहीं होता, वो वापस पैटर्न के अंदर गिर जाती है और फिर तेजी से दूसरी दिशा में यानी नीचे की तरफ टूट जाती है। इसे ही बुल ट्रैप कहते हैं, मतलब सांडों के लिए बिछाया गया जाल। ये दिखाता है कि पहला सिग्नल हमेशा सही नहीं होता। और ये मत सोचिएगा कि ऐसा कभी-कभी होता है। आंकड़े बताते हैं कि बुल मार्केट में भी 19% अपवर्ड ब्रेकआउट फेल हो जाते हैं। मतलब लगभग हर 5 में से एक बार जब लगेगा कि स्टॉक ऊपर जाने वाला है, वो धोखा दे सकता है। ये एक ऐसा नंबर है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। और ये वाला तो और भी खतरनाक जाल है। इसे 5% फेलियर कहते हैं। यहां कीमत नीचे की तरफ तो टूटती है, जिससे लगता है कि ये और गिरेगी, लेकिन ये 5% से कम गिरकर ही अचानक यू टर्न ले लेती है और रॉकेट की तरह ऊपर चली जाती है। जिन लोगों ने नीचे की ओर शॉर्ट ट्रेड लिया था, वो बुरी तरह फंस जाते हैं। ये चार्ट हमें एक ही बात सिखाता है, स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस। ये कितना जरूरी है, ये यहीं से साफ है। तो ठीक है, हमने पैटर्न पहचानना सीख लिया, उसके खतरे भी देख लिए। अब बात करते हैं सबसे जरूरी हिस्से की। इन आंकड़ों का इस्तेमाल करके हम अपनी ट्रेडिंग में एक एज, एक बढ़त कैसे बना सकते हैं। चलिए डेटा में छिपे कुछ राज जानते हैं। पहला नियम साइज मैटर्स। डेटा बिल्कुल साफ साफ दिखाता है, पैटर्न जितना ऊंचा और अस्थिर होगा, ब्रेकआउट उतना ही दमदार होगा। बुल मार्केट में ऊंचे पैटर्न औसतन 35% की बढ़त देते हैं, जबकि छोटे यानी कम अस्थिर पैटर्न सिर्फ 23% पर ही रह जाते हैं। फर्क साफ है, ज्यादा वॉलेटिलिटी मतलब ज्यादा बड़ा मूव। अब ये आंकड़ा थोड़ा चौंकाने वाला हो सकता है। कभी-कभी ब्रेकआउट के बाद कीमत वापस पलटकर अपने ब्रेकआउट लेवल को टेस्ट करने आती है। इसे थ्रोबैक कहते हैं और अक्सर ये कमजोरी की निशानी होती है। जिन ब्रेकआउट में थ्रोबैक नहीं होता, वो औसतन 36% की बढ़त देते हैं, लेकिन जिन ब्रेकआउट में थ्रोबैक होता है, वो सिर्फ 21% ही बढ़ पाते हैं। कितना बड़ा अंतर है। लोकेशन, 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 ये रियल एस्टेट वाला जुमला ट्रेडिंग में भी काम आता है। इस पैटर्न से सबसे ताकतवर अपवर्ड ब्रेकआउट तब होते हैं जब स्टॉक पहले से ही अपने साल के सबसे ऊंचे लेवल के पास ट्रेड कर रहा हो। 72% ब्रेकआउट इसी सिचुएशन में होते हैं। ये बहुत बड़ा नंबर है। इसका सीधा सा मतलब है, जो स्टॉक मजबूत है वो और मजबूत होता जाता है। और आखिर में एक ऐसी चीज जिसे कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए, वॉल्यूम। वॉल्यूम हर मूव की पुष्टि करता है। सिंपल शब्दों में, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट से पहले अगर वॉल्यूम यू शेप में है, मतलब पहले कम होकर फिर बढ़ रहा है, तो ये एक अच्छा साइन है। वहीं डाउनवर्ड ब्रेकआउट से पहले अगर वॉल्यूम एक गुंबद जैसा है, मतलब पहले बढ़कर फिर घट रहा है, तो ये एक चेतावनी है। और सबसे जरूरी बात, ब्रेकआउट वाले दिन अगर वॉल्यूम तगड़ा है तो समझो उस मूव में जान है। तो हमने देखा कि आरएडी पैटर्न सिर्फ चार्ट पर बनी कुछ लकीरें नहीं है। ये बाजार की अस्थिरता और लोगों की साइकोलॉजी की एक पूरी कहानी है। ये हमें बताता है कि मौके कहाँ हैं और खतरे कहाँ छिपे हैं। अब जब हम इस पैटर्न को पहचानना और इसके पीछे के आंकड़ों को समझना जानते हैं, तो असली सवाल ये है, अगली बार जब ये पैटर्न हमारे चार्ट पर दिखेगा, तो क्या हम उसके लिए तैयार होंगे?